अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 2.1 मैथ्स की जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 आपका केपी के बुक केपी के बोर्ड की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर जो नाम है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। उसकी एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट करनी है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको फंक्शंस और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीड द ग्राफ्स एंड राइट द फंक्शन डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। यानी कि जो ग्राफ आपके पास गिवन है इस ग्राफ का हमने इस ग्राफ की डोमेन भी बतानी है, इस ग्राफ की हमने रेंज भी बतानी है और इस ग्राफ का हमने फंक्शन भी बताना है कि इस ग्राफ का फंक्शन क्या बन रहा है। तो सबसे पहले तो देखें जी कि हम पहले देख लेते हैं अपनी डोमेन और रेंज क्या चीज़ थी। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने आपको बताया था, पहले फंक्शन को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि फंक्शन क्या चीज़ था। फंक्शन हमने कहा था कि अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो हमने कहा था, फंक्शन की डेफिनेशन में हमने कहा था कि जो फंक्शन है वो बेसिकली एक मशीन के तौर पे वर्किंग करता है। क्या है? एक मशीन है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये एक मशीन है, इसको हम कहते हैं ये फंक्शन है। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये एक फंक्शन मशीन है। अब इस मशीन में आपने क्या करना है, कुछ एज एन इनपुट देना है। ठीक है। और ये आपको ये जो फंक्शन है ये आपको एज एन आउटपुट भी कुछ प्रोवाइड करेगा, यानी कि कुछ वैल्यूज आप एज एन इनपुट इसको दोगे फंक्शन को, तो ये आपको एज एन आउटपुट भी कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, आउटपुट। तो बेसिकली फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि फंक्शन एक आप ये समझो कि मशीन है। उस मशीन में आपने कुछ इनपुट डालनी है तो वो आपको एज एन आउटपुट कुछ प्रोवाइड कर देगा। तो अगर हम देखें तो इनपुट जो था, इनपुट को हमने नाम दिया था डोमेन का। इसको हमने क्या कहा था, ये हमारे पास डोमेन है। और जो आउटपुट था, आउटपुट को हम कहते थे ये रेंज है। ठीक है। इनपुट को हमने कहा था ये डोमेन है और आउटपुट हमने कहा था ये रेंज है। अगर हम फंक्शन लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वाई इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस फॉर एग्जांपल 1, हम कहते हैं जी ये एफ हमारे पास फंक्शन है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो y है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, y हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। y हमारे पास आउटपुट है। और जो x है वो हमारे पास क्या है, x हमारे पास इनपुट यूज होगा। यानी कि x की हम डिफरेंट वैल्यूज डालते जाएंगे तो y जो है उस पर हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे अगर हम देखें तो अगर हम कहते हैं जी कि y की हम वैल्यू लेते हैं, अगर हम कहते हैं जी कि x इज इक्वल टू 0, तो अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो जो y है वो हमारा क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम x जो है वो प्लस माइनस 1 लें तो जो y है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, y हमारे पास बन जाएगा सॉरी, y जो है वो हमारे पास बन जाएगा इधर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 ये 2 बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम x इज इक्वल टू 2 लें तो हमारे पास फंक्शन पे वैल्यू क्या बन जाएगी, जो इसकी आउटपुट है। अगर हम इनपुट 2 लें तो आउटपुट जो है वो हमारे पास बन जाएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो बेसिकली आप फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हम उसमें कुछ एज एन इनपुट वैल्यूज देते हैं तो हमें एज एन आउटपुट वैल्यूज जो है वो हमें रिपीट करता है, वैल्यूज हमें वापस देता है। तो अब अगर हम फंक्शंस को देखें और हमने फंक्शंस को देख के बताना है कि ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे जो हैं फंक्शंस, ये हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ग्राफ्स दिए हुए हैं। तो हमें बताया गया है, हमसे पूछा ही गया है कि आपके पास ये ग्राफ मौजूद हैं और आपने इन ग्राफ्स को देख के बताना है कि ये कौन से फंक्शन का ये ग्राफ है। और साथ में हमने दूसरी चीज़ क्या बतानी है, दूसरी चीज़ हमने ये बतानी है कि इस ग्राफ की डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें आपने याद रखना है, जिन्हें आपने जिनका आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये बेसिकली इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ग्राफ को, इस ग्राफ को देखें तो इधर हम अगर इस ग्राफ को बनाते हैं, अगर हम इधर इस ग्राफ को बना लेते हैं
तो इस ग्राफ को अगर आप देखो, तो इस ग्राफ को अगर हम ड्रा करें तो हमारे पास हम देखते हैं, हमने लिखा है कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू का मतलब ये है कि आप एक्स फंक्शन जो है हमारे पास, यानी कि वाई जो है, बेसिकली हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई कहते हैं ना, तो हम कहते हैं कि वाई जो है वो इक्वल टू टू की जगह पे हम फाइव कहते हैं, फाइव है। तो ये आपको बताइए, आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। इधर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ नंबर जा रहे हैं, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी है, इधर भी ये वाई एक्सिस नेगेटिव में वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपके पास ओरिजिन जीरो है, तो इधर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये फाइव पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये माइनस फाइव है। इधर ये एक्स एक्सिस पे प्लस है और ये वाई सॉरी एक्स एक्सिस पे नेगेटिव फाइव है। तो अब अगर देखो, अगर हम जैसे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ग्राफ नंबर वन है, अगर हम उसको देखें तो वाई एक्सिस पे हमारे पास हमने कहा है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव है, तो जो हमारा ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि फाइव पे जो है वो हमारी लाइन बनेगी। अगर मैं इसको लाइन से ही करूँ तो जो हमारे पास लाइन बनेगी वो किस तरह की बनेगी, वो हमारे पास ये इधर फाइव पे लाइन बन जाएगी, ये वाली। तो जब इस तरह की हमारे पास सिंगल एक लाइन होगी वाई एक्सिस पे, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। बेशक वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू हो, थ्री हो, फाइव हो, कुछ भी हो, हमें गर्ज नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहे हैं आइडेंटिटी एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्स के इक्वल होगा तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। जैसे अगर मैं आपको इसमें वैल्यूज पुट करके बताऊं, तो मैं कहता हूँ जी ये जो हमारे पास ग्राफ था, ये जो ग्राफ था इसकी अगर हम लाइन इधर से चेंज करें, अगर हम इसकी लाइन को चेंज करें, ये कुछ ओरिजिन से पास होगी ऐसे करके। तो अब अगर आप इसको देखो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ रही है, ये इस तरह से ग्राफ बन रहा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे ये ग्राफ बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं। ऑर्डर पेयर्स कैसे बनते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं जी एक्स और यहाँ पे हमारे पास वाई आ जाएगा, यानी कि हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज ये जो फंक्शन है इसमें पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कुछ इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं, हम कहते हैं जी नेगेटिव, पहले हम क्या पुट करते हैं, नेगेटिव एट पुट करते हैं। फिर इसमें हम माइनस में फाइव भी पुट कर देते हैं, फिर माइनस में थ्री, ज़ीरो, पॉजिटिव थ्री, पॉजिटिव फाइव एंड पॉजिटिव एट, ये हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट कर रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम माइनस एट पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारे पास अब जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव नहीं है। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम एक्स पे देखें, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी ग्राफ को देखें, आइडेंटिटी फंक्शन अपना देखें, तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये यहाँ पे एक्स है। तो एक्स की हम जो भी वैल्यू डालेंगे वही हमारे पास वाई भी आएगा। मतलब अगर हम एक्स माइनस एट लेते हैं तो वाई भी हमारे पास माइनस एट आएगा, एक्स माइनस फाइव है तो वाई भी माइनस फाइव, माइनस थ्री, जीरो, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, फाइव एंड एट आ जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जब हमने जीरो पुट किया, जीरो एक्स की वैल्यू जीरो थी, तो वाई भी हमारे पास क्या आ गया, ये पॉइंट जीरो आ गया। फिर हमने जब एक्स माइनस थ्री लिया है, फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री इधर कहीं हम लेते हैं, तो वाई पे हम कहते हैं माइनस थ्री इधर है, तो ये यहाँ पे आ गया पॉइंट। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने माइनस फाइव पे देखा, तो माइनस फाइव पे हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा और सीधा कर दूं, तो ऐसे कुछ कर देते हैं इसको, और इधर से हम थोड़ा सा, हाँ। तो अब अगर आप देखो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि जो फाइव है ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस फाइव पे फाइव। फिर अगर हम देखें माइनस एट, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी ये इधर माइनस एट है और इधर भी माइनस एट था, तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह से हम पॉजिटिव देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर फाइव का देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, एट का देखेंगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास लाइन बन रही है, ठीक है। तो इस तरह की अगर हमारे पास लाइन या इस तरह का हमारे पास ग्राफ होगा तो उसका फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स उसका फंक्शन होगा। फिर अगर हम उसके बाद नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ हमारा बन रहा है जी एब्सोल्यूट वैल्यू का। मैं आपको एब्सोल्यूट फंक्शन भी डिफाइन कराता हूँ, उसकी आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, या इसको मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं।
क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है। तो पहले आप इसका सिर्फ ग्राफ देख लो। तो अगर आप इसका ग्राफ देखो तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है। वो बेसिकली वी शेप में होता है। ठीक है, वी शेप में होता है और ये हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे होगा, नेगेटिव एक्सिस पे ये ग्राफ आपका नहीं बनेगा। हम एक और लाइन यहाँ से बना लेते हैं जिसको हम, अच्छा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, पहले आपको कुछ ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपका पेपर एसएलओ बेस्ड है, आपको पता है। फेडरल बोर्ड में, केपीके बोर्ड में, कश्मीर बोर्ड में, तो जहाँ पे भी, जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी ग्राफ आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके उसमें हैं, सिलेबस में हैं या बुक में हैं, आप उन्हीं को तैयार करो। तो आपको बाकी ग्राफ्स का भी आइडिया होना चाहिए, उनका भी अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ किस तरह का बनता है। तो अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू को देखो, एब्सोल्यूट जो आपके पास फंक्शन है उसको आप देखो, तो मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरह से बनता है और इसको हम लिखते हैं एक्स मॉडुलस। अब अगर आप एक्स मॉड देखो या एक्स मॉडुलस भी आप इसको कह सकते हो, तो इसका मतलब ये है, एक्स मॉड का मतलब ये है, अगर आप ये कहते हो कि जो हमारा ग्राफ है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन भी बल्कि इसकी आप लिख लो। अगर हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स मॉडुलस के, तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू होगा पॉजिटिव एक्स के, इफ जो एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और नेगेटिव एक्स के होगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है कि अगर एक्स की वैल्यूज जो है वो, अगर आप ग्रेटर देन जीरो लोगे, जीरो या जीरो से ग्रेटर लोगे, तो आपके पास जो फंक्शन है वो एक्स के इक्वल होगा, और अगर आप लेस देन जीरो लोगे तो आपके पास जो फंक्शन है वो नेगेटिव एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, हम इसके भी ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं एक्स वाई। अब एक्स का हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जीरो से लेस वैल्यूज भी लेनी है और ग्रेटर वैल्यूज भी लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी -3 भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद -2 पे हम चेक कर लेते हैं, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन वैल्यूज पे हम क्या करते हैं, अपना जो है वाई की वैल्यूज चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यूज पे वाई की वैल्यूज चेक करते हैं। तो अब अगर आप -3 पे चेक करो, तो -3 का मतलब क्या है, -3 का मतलब है कि वो जीरो से लेस है। अब अगर जीरो से लेस है तो वो जब आप इसमें पुट करोगे माइनस एक्स में, माइनस यहाँ पे मतलब यानी कि ये ऐसे पुट होगा, माइनस पहले इसी तरह है और एक्स की जगह पे -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो +3 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, आंसर 3 बन जाएगा। फिर अगर आप इसमें -2 पुट करो तो माइनस माइनस फिर प्लस, तो +2 आपके पास आंसर बन जाएगा। फिर अगर आप 1 पुट करो तो +1, 0 पुट करो तो 0, फिर इसी तरह 1 पुट करो। अब देखो 1 जब हम पुट करेंगे तो 1 पे हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, -1 बन रहा है। फिर इसी तरह पे अगर आप देखो तो इसके बाद, सॉरी, अब -1 पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपके पास हमने पहले जो बात कही थी कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसका काम क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, उसका काम ये होता है कि उसमें आपके पास आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। ये हमने डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन में भी हमने यही कहा है कि लेस वैल्यूज होंगी, जीरो से लेस होंगी, तो उसके साथ जो आंसर, जो फंक्शन होगा हमारा -x होगा, और ग्रेटर वैल्यूज होंगी जीरो या जीरो से ग्रेटर होगी तो फंक्शन हमारा x होगा। तो अब देखो ये जो 1 है ये 1 से ग्रेटर है, पहले जब हम जीरो से लेस देख रहे थे यानी कि -1 -2, तो हम इसमें पुट करते, फिर जब जीरो या जीरो से ग्रेटर आए तो जीरो आया, वो भी हमने इसमें पुट किया, जीरो आ गया। फिर जब हम जीरो से ग्रेटर यानी कि 1 देख रहे हैं तो 1 भी इसमें पुट करेंगे तो आंसर 1, 2 पुट करेंगे 2, और 3 पुट करेंगे तो 3। अब अगर आप यहाँ पे ग्राफ को देखो, तो हम कहते हैं जी जीरो पे तो जीरो ही है, ये यहाँ पे जीरो है। फिर अगर हम देखें 1 पे, तो +1 जो है यानी कि एक्स एक्सिस पे +1 जो है, हम यहाँ पे कह देते हैं जी ये 1 है, ये 2 है, ये चलो करीब कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने कहा जी ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये है। तो अब अप्रोक्सीमेटली हम इसको यानी कि थोड़ा सा समझने के लिए कर रहे हैं, तो हम कहते हैं जीरो पे जीरो आ रहा है, फिर 1 पे हम कहते हैं कि 1 कहीं यहाँ पे था, तो ये वाली ये पॉइंट आ रहा है आपके पास। फिर अगर हम कहते हैं 2, तो 2 पे इधर कहीं पॉइंट आ रहा है, 3 तो 3 पे इधर कहीं पॉइंट आ रहा है, इसी तरह से आगे आप 4 पुट करो 4 आएगा, 5 6 7 8, इस तरह ये बढ़ता जाएगा इस तरफ। इसी तरह पे अगर आप नेगेटिव एक्सिस पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखो तो -1 इधर कहीं आएगा,
-1 पे 1, यानी कि एक्स की वाई की तो ग्रेटर वैल्यूज आ रही है ना, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 4 5 6 और इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या इसको आप मॉडुलस फंक्शन भी कहते हो। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वाड्रेटिक। अब मैं सबके यहाँ पे नहीं ऑर्डर पेयर्स बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस ही, क्योंकि वैसे भी अगर आप नॉर्मली भी एक एक्सरसाइज करते हो तो तकरीबन घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाती है, तो अगर मैं सारे फंक्शंस को ही डिस्कस करूँ तो वो भी तकरीबन घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ अब यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करके खुद चेक कर लेनी है, ऑर्डर पेयर्स इस तरह के बना के आपने खुद चेक करने हैं कि क्या ये जो हमारे पास ग्राफ्स हैं ये इन्हीं फंक्शंस के हैं या नहीं है, या कैसे हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली आपका क्वाड्रेटिक का है, यानी कि एक्स स्क्र एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ है। और अगर यही ग्राफ हमारा डाउनवर्ड होता, ये तो बेसिकली कनकेव आप है ना, अभी हम पैराबोला वगैरह भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझो तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली एक्स स्क्र एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र है। लेकिन अगर यही ग्राफ आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा होता, ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये ग्राफ बन रहा होता तो इसको हम फिर क्या कहते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्र है। ठीक है, फिर अगर आप क्यूबिक का देखो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ये आपने याद रखना है। फिर स्क्वायर रूट का ग्राफ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है आपके पास। ठीक है, फिर अगर क्यूब रूट का आप ग्राफ देखो, ये स्क्वायर रूट का ग्राफ और क्यूब रूट का ग्राफ, क्यूब रूट का ग्राफ इधर नीचे भी आएगा और इस थर्ड क्वाड्रेंट में को भी टच करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट से भी गुजरेगा। फिर रेसिप्रोकल का ग्राफ, ये आप लोगों ने आप लोग के उसमें भी है, सिलेबस में भी है, क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये रेसिप्रोकल ग्राफ होता है 1/x, इसको हम कहते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसमें हमने कुछ चेंजिंग्स भी करनी है वहां पे उस क्वेश्चन में, वो हम देखेंगे कि कहाँ तक ये जा रहा है। ये तो बेसिकली जीरो पे है ना ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। फिर रेसिप्रोकल जो स्क्वायर्ड का रेसिप्रोकल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो एक्स का रेसिप्रोकल है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो मेरे ख्याल में आपको ग्राफ्स के रिलेटेड जो है वो चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ग्राफ्स जो है वो हम कैसे ग्राफ्स को रीड करते हैं और उसका फंक्शन हम कैसे देखते हैं। तो अब अगर हम क्वेश्चंस पे आए, तो जैसे कि आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं कि रीड द ग्राफ्स एंड राइट द फंक्शन डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। अच्छा, इसमें आप एक चीज जो है ना वो आपने याद रखनी है। वो चीज ये है कि जब आपके पास यहाँ से इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए यहाँ पे। अच्छा देखिए जी, सबसे पहले जो है वो आपको पैराबोला के बारे में पता होना चाहिए। पैराबोला जो है वो क्या चीज़ है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो पैराबोला के बारे में सॉरी, ये क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, इसका ग्राफ किस तरह से होता है। अगर जो है वो आपके पास पैराबोला में जो ए है वो उसकी इक्वेशन क्या है, या उसमें ए वो सारा कुछ हम अभी देखते हैं कि ए अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे और नेगेटिव है तो फिर क्या करेंगे। तो पहले अगर आप यहाँ पे देखो पैराबोला, ठीक है, तो बेसिकली अगर आप फर्स्ट देखो ग्राफ देखो तो वो बेसिकली पैराबोला की शेप का है। ठीक है, तो पैराबोलिक इक्वेशन के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। पैराबोलिक इक्वेशन जो है वो होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो जो आपका ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, कनकेव अप होगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ऐसे इसको बनाते हैं, ये कुछ इस तरह से होगा आपका ग्राफ। ये इस तरह से ग्राफ आपका होगा। और अगर ए लेस देन 0 होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ए लेस देन 0 है तो फिर आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस शेप में होगा, डाउनवर्ड की तरफ होगा, ठीक है, कनकेव डाउन होगा। अब हमने इसको रीड कैसे करना है, या हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो ग्राफ है ये हमारे पास अभी हमने क्वाड्रेटिक ग्राफ भी देखा है, उसमें हमने देखा है कि जो उसमें ग्राफ था हमारा वो अपवर्ड की तरफ था, तो हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वेयर के। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा ग्राफ है वो हमारा डाउनवर्ड की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ है।
तो अगर हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड है और हमने फिर देखना है कि कहाँ से डाउनवर्ड है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 5 है। तो अगर हमारा ये ग्राफ जीरो से डाउनवर्ड होता ना, यहाँ से मतलब यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से इधर की तरफ होता और इधर से भी ये कर्व नीचे की तरफ आ रही होती, तो हम क्या कहते, फिर हम ये कहते, अगर ये इस तरह से होता तो हम कहते हैं कि ये जो ग्राफ है ये बेसिकली क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है या वाई जो है वो इक्वल है माइनस ऑफ एक्स स्केयर और प्लस जीरो के। या प्लस जीरो का मतलब वही होता है माइनस एक्स स्केयर, तो हम फिर क्या लिखते हैं, सिर्फ हम लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है माइनस एक्स स्केयर के, क्योंकि हमने कहा था अगर यही ग्राफ इसकी शेप ऊपर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा होता तो एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स स्केयर के। लेकिन ये नीचे की तरफ हो रहा है, तो फिर हमने कहा था कि अगर नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल है माइनस ऑफ एक्स स्केयर के। अगर माइनस ऑफ एक्स स्केयर है, जीरो से होगा तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये तो जीरो से ऊपर चला गया, ये यहाँ पे जीरो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ये 5 है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कहेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स हमारा है वो इक्वल है माइनस एक्स स्केयर प्लस 5 के। ठीक हो गया। ये तो हमने बताया है जी, ये जो हमारे पास ग्राफ गिवन है इसका हमारे पास फंक्शन क्या बनता है। लेकिन बात हमारी फंक्शन पे ही ख़त्म नहीं होती, हमें तो वो कह रहे हैं कि आप इसकी डोमेन भी बताएं और इसकी रेंज भी हमें बताएं कि इसकी डोमेन क्या बन रही है और इसकी रेंज क्या बन रही है। तो पहले तो हमने कहा था कि जो डोमेन है, डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर हम इसको यहाँ पे साइड पे करें इस क्वेश्चन को, तो जो इसकी डोमेन है, डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन इसकी होगी जी, इसको हम थोड़ा सा इधर चला लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका हमने फंक्शन निकाला है। अब हम इसकी डोमेन चेक करेंगे कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन हमने कहा था कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, तो यहाँ पे आप इसकी बेशक डेफिनेशन भी साथ रिवाइज कर लो। हमने कहा था डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन। फिर हमने इसकी रेंज भी लिख लेते हैं, इसकी रेंज की भी जो डेफिनेशन है वो आप लोग रिवाइज कर लो। तो रेंज भी हमने कहा था कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज आर कॉल्ड रेंज। तो अब बेसिकली हमने बताना ये है कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, यानी कि इसमें हम कौन कौन सी वैल्यूज अपनी एज एन इनपुट दे सकते हैं, और फिर हम ये बताएंगे कि उन इनपुट वैल्यूज जो हम इसमें पुट कर सकते हैं उस पे आपके पास जो आंसर है, जो रेंज है वो क्या बनेगी। तो देखो, जब आपने फंक्शन को डिस्क्राइब कर लिया तो उसके बाद बेहतर ये होता है कि आप उसी फंक्शन में अपनी वैल्यूज को पुट करो और पुट करके देखो कि आपका जो ग्राफ है वो आपके पास किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि उसमें आप कौन कौन सी वैल्यूज एज एन इनपुट दे सकते हो। तो हमारे पास जो फंक्शन पे ग्राफ बना था, फंक्शन का जो सॉरी ग्राफ का जो फंक्शन बना था वो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर प्लस 5। तो अगर हम यहाँ पे इसका ऑर्डर पेयर बनाएं तो ऑर्डर पेयर में हम एक्स और वाई, एक्स की हम डिफरेंट वैल्यूज पे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी -2 से हम चेक करते हैं, हम कहते हैं -2, फिर -1 पे हम देखेंगे 0, 1, 2। ठीक है। तो अब जब हम -2 पे देखेंगे तो -2 पे हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, -2 पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो बन रही हैं -2 का स्केयर, यानी कि जब हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो -2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4, 4 प्लस 5 कितना बन जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं, ये बन जाएगा माइनस इंटू -2 का स्केयर प्लस 5। और यहाँ पे माइनस -2 का स्केयर प्लस 4 प्लस 5 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे +1 हमारा आंसर बन जाएगा। फिर जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 का स्केयर 1 और यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। फिर जब 0 पुट करेंगे तो ये तो 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह जब हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे एक ही आंसर आ रहा है, क्योंकि जो एक्स है वो स्क्वायर में है। और स्क्वायर का आपको पता है कि वो उसमें आप पॉजिटिव वैल्यूज पुट करो या नेगेटिव वैल्यूज पुट करो, दोनों में आपका आंसर
एक जैसा ही आता है, और यहाँ पे टू पे हमारे पास आंसर वन आ रहा है। इसी तरह आप और भी जितनी भी वैल्यूज आप पुट करते जाओगे तो आपके पास या तो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। इसी तरह अगर हम कोई बड़ा नंबर पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फोर हम पुट कर लेते हैं, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन के साथ नेगेटिव साइन होगा, सिक्सटीन में से फाइव को लेस किया तो -11। तो अब देखो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, पॉजिटिव भी आ रही हैं। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे यानी कि सारी वैल्यूज आपके पास इसमें इंटरवल में आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम कहेंगे जो इसकी डोमेन है वो क्या हो जाएगी, डोमेन इसकी है वो है सेट ऑफ और रियल नंबर्स हैं। इसको आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक भी लिख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिखो कि माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक हो गया। फिर अगर हम उसके बाद देखें तो नेक्स्ट अगर हम बल्कि सॉरी, अभी तो इसकी जो रेंज है वो भी हमारे पास रहती है। अभी हमने इसकी रेंज निकालनी है, तो अगर हम इसकी रेंज देखें तो जो इसकी रेंज है वो क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू। अब अगर आप इस ऑर्डर पेयर को देखो तो हमने ऑर्डर पेयर में क्या कहा था कि जो हम इनपुट देंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अब हमने डोमेन में देखो ना जीरो भी डाल दिया, वन भी, टू थ्री फोर, -1 -2, तो हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज हैं जो हमने एक्स की वैल्यूज ली हैं, ये जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ये सारी हमारे पास क्या आती डोमेन थी। इसी तरह रेंज में देखो तो रेंज में भी आपके पास पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, जीरो भी आएगा, सारी वैल्यूज आपकी इसमें आ रही हैं। तो इसलिए हम इसकी रेंज भी क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो इसकी रेंज है वो भी क्या बन जाएगी, रेंज इसकी भी माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन वाई इज लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो डोमेन है वो क्योंकि एक्स होती है, एक्स की जो वैल्यूज होती हैं वो डोमेन होती है, तो इसलिए हम इसको एक्स को जो है वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे। और रेंज हमेशा हम वाई के साथ लिखेंगे। मतलब अगर आप रेंज को लिख देते हो माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद हम आगे आते हैं जी, तो इसका पार्ट नंबर बी अगर हम डिस्कस करें तो पार्ट नंबर बी में आप लोग देखो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है वो किस तरह का बनता है। हमने अभी जो ग्राफ डिस्कस किए थे उसमें ये जो ग्राफ था ये किस तरह का बनता था, ये बनता था क्यूबिक ग्राफ। ठीक है, जो अभी हमने ग्राफ डिस्कस किए हैं उसमें मैंने आपको इसके ऑर्डर पेयर लेके भी बताए हैं कि हम कैसे इसके डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स पुट करके इसमें डिफरेंट वैल्यूज मतलब पुट करके एक्स की, और इस पे हम बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ हमारा है ये किस तरह का ग्राफ हमारा बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस इसको जो है ना वो तो हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हमारे पास इस साइड भी स्पेस बन जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बन रहा था, सॉरी जो फंक्शन बन रहा था ग्राफ का, वो था y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब अगर हम इसकी डोमेन देखें तो इसमें हम जो मर्जी वैल्यू एक्स की जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करते जाएं तो हमारे पास जो है वो कुछ ना कुछ आंसर यानी कि कोई ना कोई रेंज हमारे पास आती जाएगी। अगर जितनी मर्जी मतलब किसी ना हर इनपुट पे हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट आ रही है, तो इसलिए हम इसकी जो डोमेन है वो कहेंगे कि जी इसकी डोमेन जो है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फंक्शन का तो मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है स्टार्टिंग में। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि बार बार मैं इसी चीज़ को रिपीट करता रहूँ। तो हम इसकी अब डोमेन रेंज देखेंगे, और अगर कोई नया फंक्शन आता है तो फिर हम उसको भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी डोमेन भी क्या बन जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसको आप लिख सकते हो माइनस इनटी इज लेस देन एक्स इज, या इसको आप इससे बेहतर ये होता है कि इसको आप यूं कहो कि सेट ऑफ, यूं कहो आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप रेंज देखो तो रेंज भी बेसिकली अगर आप इस पे सारी वैल्यूज यानी कि एक्स की आप इसमें वैल्यूज पुट करो, जीरो पुट करो तो आंसर आपका वाई क्या आएगा, जीरो आएगा। वन पुट करो तो आंसर वन आएगा, टू पुट करो तो एट आएगा। इसी तरह माइनस में वैल्यूज पुट करो तो नेगेटिव आंसर्स आएंगे, क्योंकि क्यूब है पॉजिटिव तो नहीं आएंगे। अगर खाली होता ना वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब जो इसकी रेंज थी वो आपकी कभी भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ना होती। क्यों ना होती,
क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू पुट करते हैं आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता, नेगेटिव तो आंसर नहीं आता। लेकिन यहाँ पे अगर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हो तो स्क्वायर तो नहीं, यहाँ पे क्यूब है। तो नेगेटिव को अगर आप फॉर एग्जाम्पल -1 पुट करते हो तो आपके पास जो आंसर है वो -1 ही आएगा। क्योंकि -1 के क्यूब का मतलब ये है कि -1 यानी कि -1 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई आप करो तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो एट दी एंड आपका आंसर फिर माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो इसकी रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। फिर इसका पार्ट नंबर सी जो है वो हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर सी देखो, तो पार्ट नंबर सी में हमने कहा था रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन जो हमने देखा था वो हमारा जीरो पे था। ठीक है, ये जो ग्राफ था, ये जो ब्रेक था, ये हमारा जीरो पे आके ब्रेक हो रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने टेन का जो ग्राफ है वो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखा होगा टेन का ग्राफ कैसे बनता है। तो उसमें भी आपको पता है कि इन्फिनिटी पे ग्राफ में ब्रेक आ जाता है। तो वो जो ब्रेक आ जाता है उसको हम मतलब यानी कि वो इस तरह का आपका ग्राफ जो है वो ब्रेक आता है बीच में। ये जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ से इस साइड की तरफ जा रहा है, और यहाँ से आपका इस साइड की तरफ जा रहा है। और ये जो बीच में स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली उस वो जो बीच में ब्रेक आ रहा है उसको शो कर रही है। तो ये जो ब्रेक आ रहा है ये किस पॉइंट पे आ रहा है, ये -2 पे ब्रेक आ रहा है। किस साइड पे? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये जो साइड है ये नेगेटिव इन्फिनिटी है एक्स एक्सिस पे, और इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इस तरह ये वाई एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली आपका किधर अपना ब्रेक हो रहा है? ये जो ब्रेक हो रहा है ये हमारा किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है? ये हमारा ब्रेक हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे ब्रेक हो रहा है। तो हम जो है हम इसका जो फंक्शन है वो बनाएंगे y इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है 1/x। अब ये क्योंकि नेगेटिव साइड पे हमारा ब्रेक हो रहा है ग्राफ, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे -2, या इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो x+2। ठीक है, तो ये हमारा इसका फंक्शन बनेगा। दोबारा से इसको देख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो ग्राफ है इसके आने के चांसेस हैं आपके पेपर में, तो इसलिए इसको दोबारा से आप देख लो। ये जो हमारा ग्राफ है ये बेसिकली ब्रेक हो रहा है। अब इससे पिछले हमने जितने भी ग्राफ्स देखे हैं वो, या इससे आगे वाले भी इवन, वो सारे कंटिन्यूस ग्राफ है, चलते जा रहे हैं, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये जो ग्राफ है ये ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है बीच में। ठीक है, किस पॉइंट पे टूट रहा है? ये जो स्ट्रेट लाइन में ड्रा की हुई है इस पे ही टूट रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली -2 है, नेगेटिव एक्सिस पे है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए ये -2 होगा। ठीक है, तो -2 जो है, अगर ये -2 है तो हमें पता है कि इस तरह का जो ग्राफ होता है अगर वो जीरो पे ब्रेक हो तो हम कहते हैं ये 1/x जो है वो है, y इज इक्वल टू 1/x फंक्शन है हमारे पास। लेकिन ये ब्रेक कहाँ पे हो रहा है? -2 पे ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए हम इस फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू 1/x+2 है। फिर इसी तरह से अगर हम इसको आगे देखें तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगी और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? तो डोमेन के लिए देखो बच्चों, यहाँ पे जो डोमेन है वो हमें पता है। जब हम रैशनल फंक्शंस की रेंज फाइंड करते हैं तो रैशनल फंक्शंस की, सॉरी, डोमेन फाइंड करते हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट हमारे पास नहीं आना चाहिए कि जिस पे हमारी जो यानी कि डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो जीरो बन जाए। मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास 1/, या फाइनाइट नंबर, 1/, को छोड़ो, आप लिखो फाइनाइट नंबर जो होता है, फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय, अगर हम जीरो कर देते हैं, फाइनाइट नंबर मीन्स 1 2 3 4, कोई भी नंबर, जो ऐसा नंबर जो खत्म हो जाए। ठीक है, यानी कि जो एंड हो जाए नंबर, उसको अगर आप जीरो से डिवाइड करो तो आपका आंसर इन्फिनिटी आता है, यानी कि अनडिफाइन। क्या आता है? अनडिफाइन आ जाता है। अब वो जो अनडिफाइन आपके पास आंसर आता है उसको हम डिफाइन तो नहीं कर, मतलब उसको हम कहीं पे बता तो नहीं सकते। जैसे इस ग्राफ में देखो तो अनडिफाइंड पे आपके पास क्या आ जाता है? ब्रेक, ब्रेक आ जाता है। तो जहां पे हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन आ जाए हम उस पॉइंट को अपनी डोमेन से निकाल देते हैं। तो इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि ये -इन्फिनिटी से लेके -2 तक है इसका ग्राफ, और फिर यूनियन -2 से लेके कहाँ तक है? +इन्फिनिटी तक ये इसका ग्राफ कंटिन्यू हो रहा है। फिर अगर इसी तरह से हम इसकी रेंज देखें तो रेंज जो है वो बेसिकली ग्राफ जीरो पे ब्रेक हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और नोट कर लो कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे मसला आ रहा है पेपर में, या वैसे भी अगर आपको मसला आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रही कि इस फंक्शन का ग्राफ क्या है, या आपको सिर्फ अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में एग्जामिनर सिर्फ इतना पूछ लेता है
कि बेटा आपने सिर्फ इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, या सिर्फ रेंज निकालनी है। एमसीक्यूज में आ जाता है कि इसकी रेंज क्या है, ऑप्शंस आपको दे देते हैं, या डोमेन क्या है। तो फिर तो आपको फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है। या फॉर एग्जांपल आपको ये क्लियर नहीं है कि आपका फंक्शन ठीक है या नहीं है, आप कह रहे हो कि अगर फंक्शन ही ठीक नहीं है तो मैं मेरी ये डोमेन भी गलत हो गई और रेंज भी गलत हो गई। तो उसके लिए मैं आपको ये ट्रिक एक बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। आपने रेंज जो है वो हमारी बेसिकली क्या कहाँ पे होती है, रेंज हम किस चीज़ पे देखते हैं, रेंज हम वाई एक्सिस पे देख रहे होते हैं। और डोमेन जो है वो हम किस पे देख रहे होते हैं, एक्स एक्सिस पे देख रहे होते हैं। ठीक है, डोमेन के लिए हम क्या चीज देख रहे होते हैं, कौन सी लाइन देख रहे होते हैं, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन देख रहे होते हैं, और रेंज के लिए हम वाई एक्सिस वाली लाइन देख रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी डोमेन देखो तो ये -2 जो पॉइंट था, ये वाला -2 पॉइंट जो था, वो हमारा एक्स एक्सिस पे था, जिसपे ये ग्राफ ब्रेक हो रहा था। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो है ये हमारे इसमें से हमने अपनी डोमेन में से निकाल दिया है। लेकिन अगर आप रेंज देखो तो रेंज में भी ये ग्राफ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस है बीच में, टच नहीं हो रहा है। यानी कि साथ 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 इसके चलता जा रहा है। तो जब साथ साथ इसके चलता जा रहा है, टच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो जीरो है वो तो हमारे उसमें जो डोमेन रेंज है, रेंज में तो ये शामिल ही नहीं है। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम कहेंगे कि ये जो रेंज इसकी है वो क्या बन जाएगी, -इंफिनिटी से लेके जीरो तक। अब जीरो इसमें शामिल नहीं है, यूनियन कहाँ से, जीरो से लेके +इंफिनिटी तक। आई थिंक आप लोग को चीज़ें जो है वो यहाँ तक क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट जो है वो ग्राफ लेने से पहले मैं बोर्ड अपना रेज कर देता हूँ। तब तक आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताओ कि आप लोग किस कॉलेज से हो, और आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, किस कॉलेज में आप लोग पढ़ते हो, और कहाँ से ये मेरी वीडियो देख रहे हो। लाजमी आपने कमेंट करना है, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इसको शेयर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है डी पार्ट जो है। डी पार्ट में हमने देखा था, जो डी पार्ट था वो हमारे पास क्या था, जो इसका डी पार्ट है वो बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह से था कि ये हमारे पास एक लाइन थी। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है जो कि गुजर रही है इसमें से, ग्राफ में से। यानी कि ग्राफ जो है वो हमारा एक लाइन की शेप का, मतलब एक लाइन है हमारी ग्राफ की। तो इस ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने क्या करना है, इसको हमने बताना है कि इसका फंक्शन क्या बनेगा, इसकी डोमेन क्या बनेगी, और इसकी रेंज क्या बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं जी कि हमारे पास, आपको पता है कि हम इसको लिखते हैं y = m(x + c). अच्छा, अगर हम इसको ग्राफ को रफली थोड़ा सा इधर ड्रा कर लें, मैं यहाँ पे इसको हल्का सा जो है ना वो यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो ये जो ग्राफ है ये इन दो पॉइंट्स पे, ये वाला जो पॉइंट है ये +7 है, और ये जो पॉइंट है ये आपके पास +3, सॉरी +3 नहीं होगा, बल्कि ये वाली साइड आपकी नेगेटिव एक्सिस पे होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होती है, तो इसलिए ये -3 और +7 पे ये ग्राफ है। तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या होती है, y = mx + c होती है। इसमें जो m है, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, m रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्लोप ऑफ लाइन को। किस चीज को, स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है m। तो जो अगर हम m को देखें तो m हमारे पास क्या बन जाएगा, y/x बन जाता है। अगर आप इसको देखो तो y एक्सिस पे हमारे पास क्या चीज थी, क्या पॉइंट था, हमारे पास 7 था। और x एक्सिस पे हमारे पास क्या पॉइंट था, -3। तो इट्स मीन जो m है वो क्या बन जाएगा, m बन जाएगा हमारे पास 7/-3। ठीक है, और अब अगर हम इसको पुट करें ऊपर, y = तो हमारे पास जो ग्राफ है, ग्राफ हमारा बनेगा, अगर हम यहाँ पे इसको पुट करें तो y जो है वो इक्वल था mx। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -7/3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x + c। आपको पता है कि y एक्सिस पे जो हमारे पास पॉइंट होता है हम उसको c कहते हैं। यहाँ पे आप लिख भी लो कि c = +7। तो +c ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका फंक्शन आ गया है किस चीज़ का, ये जो हमने ग्राफ देखा है, ये वाला ग्राफ जो हमने पार्ट डी का ग्राफ देखा है, स्ट्रेट लाइन वाला। तो स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन को यूज़ किया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो थी वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो होती है y = mx + c। वहां पे हमने देखा कि वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है।
फिर हमने देखा कि स्लोप ऑफ लाइन जो है वो उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको हम सी लेते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली कांस्टेंट है, फिर एम इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और स्लोप जो है, स्लोप का फार्मूला जो है हम चैप्टर नंबर जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर्स में से आएगा, तो वहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्लोप वगैरह ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करनी है। तो अभी आप सिर्फ इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हल्की फुल्की इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप अपने माइंड में रखो। तो बाद में जब हम इसको डिटेल से करेंगे तो फिर हम इसका सारा कुछ देखेंगे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, y इज इक्वल टू एम की जगह पे एम की वैल्यू डाल दी और सी की जगह पे 7 उसकी वैल्यू डाल दी। तो आपके पास जो ग्राफ है वो क्या, सॉरी फंक्शन है, वो बन रहा है y इज इक्वल टू -7/3x प्लस 7। अब अगर आप इसमें देखो तो इसमें हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास जो है वो सेट ऑफ क्या बन जाएगी, वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बन जाएगी। क्योंकि अगर आप इसमें जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करते जो एक्स की वैल्यूज, तो किसी भी वैल्यू पे आपके पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। इसी तरह से आपके पास फंक्शन जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं, आपके पास वैल्यूज जा रही हैं। तो इसलिए हमारे पास जो डोमेन है वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी। तो इसको आप लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। और जो रेंज है, रेंज भी इसकी क्या बन जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उसकी रीजन क्या है, देखो यहाँ पे आप एक्स की जो भी वैल्यू डालोगे वाई पे आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट आता जाएगा, एक्स की वैल्यू डालते जाओ वाई पे आउटपुट आता जाएगा। तो हमने बचना क्या होता है, हमने सिर्फ इस चीज से बचना होता है कि कहीं पे हमारे पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइन ना हो जाए। तो फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो रहा है, फंक्शन जो है वो ग्राफ, जैसे यहाँ पे हमने पार्ट सी में देखा था, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ था वो ब्रेक हो रहा था। तो ये जो बाकी ग्राफ्स हैं ये हमारे ब्रेक भी नहीं हो रहे, तो इसलिए इसकी जो डोमेन और रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। फिर अगर हम इसका पार्ट नंबर ई देखें, तो पार्ट नंबर ई में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है वो बेसिकली स्क्वायर वाला ग्राफ है। जो हमने अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने ग्राफ्स आपको समझाए तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि स्क्वायर का जो ग्राफ है, अगर वो हम उसको प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो वो अपवर्ड की तरफ होगा, और यहाँ पे वो जीरो से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये 5 से डाउनवर्ड था, तो हमने 5 भी बीच में क्या किया था, ऐड किया था। इसी तरह से यहाँ पे ये जो है ये जीरो से अपवर्ड है, तो ये सिंपली जो आपका ग्राफ है वो बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है। और इसकी अगर आप डोमेन देखो तो इसकी डोमेन भी सेट ऑफ, डोमेन जो है वो इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। और इसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी। ये ये बेसिकली आपने जो डोमेन रेंज है ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स आपने अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं, जो रेंज है वो डियर स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे जो रेंज है, डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, लेकिन जो रेंज है उसमें आप देखो तो वो तो आपकी जीरो से अपवर्ड है, यानी कि जीरो से अपवर्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो हमने इसकी रेंज ली थी वो हमने, यहाँ पे अगर हम वापस आए तो हमने जो इसकी रेंज ली थी वो क्या ली थी, अच्छा यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स हमसे गलती हुई है। जो पार्ट नंबर 1 था उसकी जो रेंज है वो आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ था वो तो 5 से डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है। तो 5 से अपवर्ड तो इसमें शामिल ही नहीं है। तो अगर इसमें 5 से अपवर्ड शामिल ही नहीं है, यानी कि 5 से प्लस 5 से ऊपर की जो टर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो तो इसमें आती ही नहीं है। ठीक हो गया। तो इसलिए जो ग्राफ है इसकी जो रेंज है वो उसमें ये -5 से डाउनवर्ड की तरफ आएगी। ठीक है। इसमें -5 से लेके सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक बन जाएगी, +5 तक बन जाएगी। क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें तो वो शामिल ही नहीं है, यानी कि +5 से देखो यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक ये हुई कि हमने यहाँ पे मेरे से मिस्टेक ये हुई है कि मैंने आपको फ्लो में बता दिया जी कि डोमेन भी इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है और रेंज भी इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। लेकिन यहाँ पे आपने इसको ठीक कर लेना है। मैं जब ये वीडियो एडिट करूंगा तो उसमें मैं साथ लगा दूंगा कि जो इसकी डोमेन रेंज है वो आपकी कहाँ से है, वो आपकी जो रेंज है वो आपकी 5 से लेके 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से लेके सॉरी 5 तक इसकी क्या बन जाएगी, आपकी रेंज बन जाएगी। तो इसकी हम जो रेंज है वो लिखेंगे
रेंज इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस फाइव, या इसको आप इस तरह से लिख लो, माइनस इंफिनिटी से प्लस फाइव तक। तो इसको आपने लाजमी अपना ठीक कर लेना है। अच्छा, हम इस पे डिस्कस कर रहे थे, तो इसकी अगर आप डोमेन तो हमने देख ली, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो गया, लेकिन अगर आप इसकी रेंज देखो, तो जो इसकी रेंज है वो कहाँ से हो जाएगी, जीरो से लेके, अब जीरो इसमें इंक्लूड है, वहां पे फाइव इंक्लूड नहीं था, लेकिन यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो इसमें इंक्लूड है, क्योंकि जीरो इसमें शामिल है और फिर उससे आगे की तरफ ये अपवर्ड बढ़ती जा रही है, तो हम कहेंगे कि जो इसकी रेंज है वो जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ कि इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता। अब अगर हम लास्ट इसका पार्ट देखें, पार्ट नंबर एफ, तो यहाँ पे अगर आप लोग डियर स्टूडेंट्स देखो, तो ये हमारे पास जो ग्राफ है, ये बेसिकली हमारे पास मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, जिसमें हमने कहा था कि इसमें हमेशा हमारे पास जो आंसर है, जो हमारे पास रेंज है, वो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, जीरो से ऑनवर्ड सारे नंबर आएंगे। ठीक है। तो जीरो भी मतलब इसमें शामिल होगा, और उससे आगे वन टू थ्री फोर सारे इसमें नंबर आएंगे, नॉन नेगेटिव नंबर्स आएंगे, उसमें नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए जो इसकी डोमेन है, डोमेन तो इसकी सारी है, देखो ये इसमें कोई भी आप वैल्यू पुट करते जाओ, ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ता जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो इसकी डोमेन है वो क्या बन जाएगी, डोमेन इसकी बन जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। और जो रेंज है, रेंज क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी जीरो से लेके जीरो, अब इसमें भी इंक्लूड है, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक।